बात और बताऊं मैं आपको, कई लोग सोचते हैं कि यार पटवारी का सिलेबस, कांस्टेबल का सिलेबस, एसएससी सीजीएल का सिलेबस या वर्ग 2 का सिलेबस, कोई सिलेबस नहीं होता किसी चीज़ का भाई। कॉम्पिटिटिव का कोई सिलेबस नहीं होता है, पढ़ते चलो पढ़ते चलो। ये इनफ है, यहाँ की बुक जो है ना, 2-3 बुकें हैं यहाँ की, वो इनफ है तुम्हारे लिए। एमपी अगर पास करना है ना तो ये कोचिंग में आकर के 5 घंटे जो 6 घंटे बैठता है, इनफ है इनफ। मैंने यहाँ आकर के कुछ भी नहीं सीखा, बैठना सीखा। मुझे बैठते ही नहीं आता था, मतलब बैठते ही नहीं आता था इन द सेंस पढ़ते बैठते नहीं आता था। घर में पढ़ो 1 घंटा पढ़ा, वो नीचे से आवाज आई, अरे सुनो चाय पी लो। अरे कहाँ की चाय, फिर चाय पीने गया तो मैं तो चाय पीता रहा। सवेरे 9 बजे गया था, 11 बज गए। फिर बोला आप खाना ही खा के चले जाना। फिर मैं ऊपर चढ़ा ही नहीं, फिर खाना खा के मैं लेट गया आराम से। फिर 4 बजे उठा, 4 बजे उठा मतलब 9 बजे से 4 बजे तक मैंने अपने 7 घंटे बर्बाद कर दिए। कोई औचित्य नहीं था, चाय पीने गया था। और यहाँ तुम आके बैठ गए, तुम निकल के दिखाओ इधर से। वो वहाँ बैठी, वो मैडम का नाम नहीं पता मेरे को, जो ऑफिस में काम करती। कहाँ जा रहे हो? तो बंदा एक्चुअली ये कोचिंग सेंटर नहीं है, ये स्टडी रूम है। बच्चों को बात करने की भी छूट दी गई है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बहुत ज़्यादा अनुशासन है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट जितना है उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी बात करता था, 2-3 लड़कियां बच्चियां मेरे बगल में, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, मैं उनसे पूछ लेता था। बट वो धीरे से अपनी MPGK वाली मैडम, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या, मैं बैठी हूँ दिख नहीं रहा? तो भाई उस चीज़ का कुछ तो गेन हुआ है, मुझे तो हुआ है, और लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को भी होगा। वो समय दूर नहीं है, हारना मत। जो भी करते हो करते चलो, सोचना नहीं यार परिणाम होगा। परिणाम अगर तुमने अच्छा सोच के किया ना कुछ, भाई प्लस ही मिलेगा, माइनस नहीं मिल सकता। बशर्ते तन मन धन सब उसी में लगाना है। अभी कई लड़के हैं, अरे सर वो तो जाना था वहाँ मिलने के लिए, दोस्त आ रहा है, ठीक है भाई जा। 1 दिन चला गया, वो दोस्त ने 2 दिन तोड़ दिए उसके। 2 दिन में यहाँ सिलेबस छूटा। अब यहाँ का तो जो गया गया, घर पे पढ़ना था वो भी नहीं पढ़ा, खा पी लिए, उसके साथ में पैसे भी और कर दिए बर्बाद। अब फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं है। कई बच्चियाँ, अरे वो सुट्टा बार में बोला मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, अब बर्थडे है, बोला गिफ्ट कलेक्शन करो, 50-50 रुपये गिफ्ट लेना है। अरे भाई वही पैसे बचाने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि देखो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में घरेलू कंडीशन ठीक नहीं है, वो फीस नहीं बियर कर पाते, फॉर्म भरते समय पैसे नहीं होते उनके पास में। एक लड़का है मेरे साथ में, उसके पापा गार्ड ड्यूटी करते थे, मैं सुपरवाइज़र था वहाँ पे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तूने पटवारी का फॉर्म डाला? बोला नहीं सर, वो फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई कितने लग रहे हैं, कौन सी कैटेगरी तेरी? बोला सर OBC कैटेगरी है और 650 रुपये लगेंगे और 70 रुपये उसके लगेंगे अपना पोर्टल के। मैंने कहा भाई पैसे तेरे को मैं नगद दूंगा नहीं, तू पोर्टल पे चले जा, फॉर्म भर लेना, ऑनलाइन पेमेंट मैं कर दूंगा पेटीएम। बोला सर वो, अरे मैंने कहा भाई तू जिस दिन पास हो जाएगा ना तब देना, नहीं देते बने मत देना, लेकिन तू फॉर्म तो भर। फॉर्म भरेगा। आज तो देखो पहली बार में, मुझे नहीं लगता कि पहली बार में अभी तक कोई भी आदमी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया होगा। हो सकता है भगवान बहुत अच्छा मेहरबान हो और उसने पूरी तन मन धन से मेहनत करी तो शायद पास हुआ होगा, 100 में मतलब 1 आध। लेकिन कॉम्पिटिटिव पहली बार में कोई नहीं पास कर सकता, ये अपन चैलेंज कर सकते हैं भाई, क्योंकि अपन ने खुद ने 8 से 10 एग्जाम दे ली। दूसरे को देख के क्या मतलब? लोग बोलते हैं ना सक्सेस वालों की स्टोरी सुनो, सक्सेस वालों की स्टोरी। मैं सक्सेस वालों की नहीं सुनाता, मैं फेल वालों की सुनाता हूँ। मैं फेल वालों की सुनता, मैं फेल हुआ हूँ भाई। मैंने 8-9 एग्जाम फेल हुआ, तब जाके तो 3 क्लियर हुआ ना। मैं पहले फेल होना पड़ा मुझे। मैं फेल वालों की स्टोरी देखता हूँ। एक दिन सर बहुत फ्रस्ट्रेट थे, तब मैंने उनको मेरा रिजल्ट भेजा। मैंने कहा सर ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, तो उनको फेल वालों की स्टोरी सुनाओ और मेरे को खड़ा कर देना आपको। मेरे को शर्म नहीं आती, मेरे को नहीं शर्म आती, मैं फेल हुआ हूँ ना भाई। और फेल होने के बाद भी जो लगा रहा ना, उसके पास सोच लेना भाई बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ा दिल। क्योंकि फेल होने के बाद में शर्म भी बहुत आती है कई बार। और अरे आधी उम्र के बच्चों के साथ में बैठ के देखना कभी तुम,
ऐसा लगता है यार कि यार मैं कहाँ नमूना बैठ गया इनके बीच में पढ़ता हूँ। अरे एक इंसल्ट फीलिंग भी आती है। वो आप लोगों को ऐसा लगता है, आप लोग प्राउड करते हो कि यार ये बंदा देखो यार 40 साल की उम्र में पढ़ रहा है, लेकिन हम मेरी फीलिंग में बता रहा हूँ आपको, जो एक्स सर्विस में रहता है ना, उसकी फीलिंग ये होती है यार क्या इतनी उम्र में पढ़ना, यार कौन सी नौकरी चूज़ कर ली थी, अब फिर से पढ़ना पड़ रहा है। बहुत बुरा लगता है। मैंने मेरे बच्चों के बहाने, मतलब मेरे बच्चों को पहाड़े सिखाए, उसके बहाने में पहाड़े सीख लिया। मेरी बेटी को बोलता था चल पहाड़े सुना सुना, उससे पहाड़े मैंने सीखे। अब वो अंग्रेजी में पहाड़े बोले, हमने हिंदी में पढ़ा, फिर भी चलो सीखा। मैंने स्क्वायर ऐसे सीखे, वो फट्टा है ना अपना सफ़ेद वाला, मैं पूरे स्क्वायर लिख करके और उसको देता था बेटा मल्टीप्लाई कर, और फिर मैंने उससे स्क्वायर सीखे। क्योंकि सर ने गुणा करने की ट्रिक तो बता दी थी, लेकिन गुणा करके और चेक करना, बार बार चेक करना, तो वो बहाना एक माध्यम बनी वो मेरी बेटी। और मेरी बेटी का, अभी मेरी बेटी 7th में है, उसने इंडिया का मैप बनाया था, समझ में नहीं आता था, मेरे को खुद को नहीं समझ आता, उसको क्या समझाऊँ। विजय सर ने मैप सिखाया, मैंने उसको बांध, परियोजनाएं, तो अभ्यारण्य सब उसको बता दिए। बोला पापा ये आपको सबको कैसे पता चला? अरे मैंने कहा एक मिल गया हमारे को अच्छा बंदा, उसने सिखा दिया हमको। मैंने कहा मैप अभी मैं तेरे को यहाँ ऐसा खड़ा होकर मैप बना दूँ? बोला वो कैसे? अरे मैंने कहा गुजरात देख इधर है क्या? गुजरात यहीं गई है। मैंने कहा ले लगा, ले मैप लगा यहाँ पे, और तू इमेजिन करते को गुजरात दिखाई देगा। बोला हाँ पापा गुजरात तो लगभग यहीं आएगा अगर अपन लगाएंगे तो इसको बड़ा करके। तो ऐसी चीज़ें मिली। अपनी मैडम जो MPG के पढ़ाती थी, उनने क्या रटाए रचनाएं और डांस, वो जो गोल गधेड़ो और ये और वो पता नहीं, और टेपे और क्या क्या, मतलब ऐसी वो टेपा है ना, उज्जैन के लोग टेपे होते हैं, टेपा कोई वो है ना, होगा आप लोगों को याद। अब मेरे को कुछ भी याद नहीं होता। पहले एक बात बता दूं, मैं कोई भी ऐसा इस मतलब इंक्लूडिंग शिक्षक को भी बोल रहा हूँ मैं, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे सब याद है। और मेरे को तो कभी याद ही नहीं हुआ भाई, मेरे को तो पेपर देख के याद आता है कि मैंने ये पढ़ाया था उस शिक्षक ने। मेरे को यहाँ की इमेज आती है दिमाग में, पेपर देख के ना, जब क्वेश्चन आता है तो इमेज आती, और मनोज सर ने पढ़ाया था वो टाइलिंग इंजीनियरिंग यहाँ रहता है, वो ऐसा याद आता है मेरे को। वाकई में मेरी आदत ऐसी है। अब आप लोगों को हो सकता है रटने की आदत हो, एग्जैक्ट रटते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने को तो ये सीन पूरा ऐसा सीन ही आता है पेपर में। अरे वो वहाँ सर खड़े थे, अरे इनने बताया था, अरे सर वहाँ बैठ के शॉर्ट्स बना रहे थे और फिर उन्होंने परसेंटेज पढ़ाया था। ऐसी चीज़ें मुझे याद आती है। तो ये चीज़ क्यों याद आती है उसके पीछे भी मैं कारण बता दूँ। अगर पूरा प्रेजेंट माइंड यहाँ होगा ना, उस टाइम पे जब सर पढ़ा रहे हो, तब वो चीज़ वहाँ याद आएगी। बाकी तो फिर यहाँ प्रेजेंट माइंड है नहीं, तो फिर वो रटा हुआ याद आएगा वहाँ पे। तो आप चूज़ कर लो कि आपको रट्टे से समझ में आएगी या इमेज बनाने से। और मेरे को जहाँ तक अभी एक्सपीरियंस हुआ, इससे पहले मैं भी रटता था भाई, बहुत रटा मैंने, लेकिन रटने से याद नहीं होता। वो विजय सर की ट्रिक काम कर गई, रटो मत, लिखो मत, समझो। रटना नहीं है, लिखना नहीं है, समझना है। इंग्लिश वाली मैडम ने भी, देखो मेरी इंग्लिश वैसी कमज़ोर है, तो उन्होंने जो भी दिया ना वो मेरे लिए प्रसाद है, बहुत अच्छा था। ठीक है। हिंदी मेरी हिंदी से मैडम से लगभग 1 आध महीने पढ़ा मैं, और हिंदी में जो डीप था, जिसको अपन शायद स्कूल में नहीं पढ़ते, स्कूल से मेरी हिंदी अच्छी थी। मेरे जो स्कूल के शिक्षक हैं यहीं पे, श्रीकांत साकल्ले, कई फेसबुक पे ढूंढ लेना, आपको मिलेंगे। और काफ़ी अच्छे कवि हैं, नेशनल लेवल पे जीत के आए हैं कई बार, नेपाल नगर स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने मेरी हिंदी की नींव अच्छी कर रखी थी, समाज संधि वगैरह, बट जो तुकांत और वो मैडम ने यहाँ बोल बोल के आ ई ऐसे कर कर के बताया, तो वो भी मेरे बहुत काम आए पटवारी में।